स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। सन 2011 के एनुअल का मैंने क्वेश्चन नंबर 22 तक बताया था क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि एग्ज़ाम के आप लोग प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। इसी को देखते हुए मैंने क्वेश्चन बैंक सन 2011 के एनुअल के क्वेश्चन को बताया था। तो कहाँ तक बताया था? क्वेश्चन नंबर 22 तक। आज जो है ये सीरीज़ 2 है। अगर आप लोग ने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ और साथ ही साथ आई बटन पे भी उसका लिंक दे दे रहा हूँ। आप इन दो में से किसी एक पर भी जाकर आप इससे पहले वाले पार्ट को देख पाएंगे और भली भांति समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि 15 कॉटे बराबर 8, तो साइने और सेके का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए बनेगा कैसे। 15 कॉट ए बराबर कितना है? 8। तो कॉट ए का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया? 8/15। ठीक है, आइए तो आपने पढ़ा है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्म B/P, इसका B8 P15, यानी बेस जो हो गया वो आपका 8 होगा और P कितना होगा? 15। तो हमने सीखा है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण कितना? 15। चलिए यहाँ हमने छोटा p शो किया है, यहाँ पे भी छोटा p लिखिएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर। एक मिनट h मालूम नहीं है ना। p देखिए p कितना है? 15, b कितना है? 8। हमने उस पैटर्न पर रख दिया। कर्ण लंब आधार, कर्ण को s से सूचित, लंब को p से सूचित, आधार को b से सूचित। चलिए इसका स्क्वायर हटेगा, चढ़ेगा रूट। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64। अब इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमने वैल्यू क्या पाया? 289। तो 289 जो है कितने का स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर। कम से कम आप लोग 30-40 तक तो स्क्वायर याद कीजिए ही कीजिए। ये स्क्वायर ये रूट कट जाएगा, कितना आएगा? 17। अब आइए हमको वैल्यू किसका निकालना था? साइन ए का। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। तो अब आप यहाँ से देखिए P कितना था? 15 और H अभी हमने निकाला है कितना? 17। 15/17 ये निकल गया। और क्या निकालना था? सेक। चलिए देखते हैं सेक, ठीक है। तो सेक का फॉर्मूला होता है H/B। H कितना? 17। B कितना? आप देख सकते हो, बेस कितना है? 8। तो ये हो गया इसका आंसर और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का क्या करना है? हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे बनेगा। 2 हमने ये लिख दिया, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है इनटू का, tan 45 का वैल्यू 1, सो 1 का स्क्वायर, cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 का भी वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। हमने ये सारणी से रख दिया। एक्सरसाइज 8.2 में आपको सारणी मिल जाएगी और उसको याद ज़रूर कीजिए। तो देखिए एक बार पॉजिटिव में है और यही एक चीज़ नेगेटिव में है। 2 × 1 का स्क्वायर 1, यानी आंसर कितना आया? 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। सवाल है समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के प्रथम पद A और सारवंतर लिखिए। तो देखिए बाबू प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी सबसे पहले कौन है भाई? 3/2। तो ये मेरा प्रथम पद होगा। प्रथम पद को डिनोट हम A से करते हैं। सारवंतर यानी D। तो देखिए डिफरेंस निकालने के लिए भी हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं T2 - T1, या आप इसको लिख सकते हो A2 - A1, ठीक है। तो देखिए T1 ये T2 ये T3 ये T4, तो T2 पे कौन है? 1/2 माइनस फार्मूले का रखा कितना? 3/2। आइए 2 और 2 का एलसीएम 2, 1 - 3, तो 1 में से 3 जाएगा -2/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितनी बार में? एक बार में, यानी डिफरेंस जो आया वो कितना आया? -1। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 8, 3, -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। हमको 22 पद का योग चाहिए।
तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम a पता कर लेते हैं। तो a हमको पता है 8 है ना। डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 3 में से हम 8 को घटा देंगे, या T2 माइनस T1, कितने का डिफरेंस, -5 का डिफरेंस। आइए 22 पदों का योग चाहिए, तो फॉर्मूला लिख के हम बताते हैं, ठीक है। SN का फॉर्मूला होता है बाबू n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब आप देखिए n कितना है, 22 पद तक का, सो हमने 22 पद तक का रख दिया। इसके बीच कौन सा रिलेशनशिप होता है, n2 का, 2 इंटू ए की जगह 8, 22 -1, डिफरेंस कितने का, -5 का। ये हो गया 11। कैसे हुआ 11 आप समझ रहे होगे, 2 के टेबल से हमने इसको काट दिया है, ठीक है। आप लोग काट लोगे, फिलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा 11। 8 दूनी 16, और ये हो गया 21 गुना -5, तो 11 गुना 16 प्लस माइनस 5 का 5, 5 दूनी 10, ठीक है। आइए यहाँ पर देख लीजिए इसके आगे का लाइन, ठीक है। 11 है इंटू प्लस माइनस 15, देखिए 5 में से तो 6 जाएगा नहीं, इसको हासिल देगा 15, 15 में से 6 गया 9, और 9 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 8। चलिए 9 के 9, 9 8 17 के 7, बचा 1, -979 क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इस लाइन के बाद ये लाइन है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु युग्म 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, x1 y1 लिख लीजिए। x1 पे कौन है 2, y1 पे कौन है 3, x1 y1, ठीक है। x2 पे कौन 4, y2 पे कौन 1। हमको दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कौन फॉर्मूले का, डिस्टेंस फार्मूला। तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो सकता है आपने पढ़ा हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उस पर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ सेटिंग ध्यान से देखिए। x2 पे कौन है 4, x1 पे कौन है 2, y2 पे कौन है 3, y2 पे है 1 और y1 पे है 3, है ना। तो 4 में से 2 गया, बचा 2, 1 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, -2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4। और हमने पहले भी बताया है कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी नेगेटिव हो और उस पर पावर सम संख्या हो, तो वो साइन हमेशा काहे का देगा, प्लस का। चलिए 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो होता है √8। अब 8 को हम यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, फिलहाल मैं पूरा एक्यूरेट ला रहा हूँ आंसर 2√2। कैसे हुआ 2√2 ये देख लीजिए। देखिए 8 है ना, 2 चौके 2 दूनी। चलिए हम लोग रूट निकालते हैं। तो हीरोन सूत्र में आपने 9 क्लास में सीखा होगा, 2 के हमने स्क्वायर ले लिया और ये 2 ले लिया, ये स्क्वायर ये रूट कट गया, बेचारा इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2√2। देखिए क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसके शीर्ष इतना 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 हमको दे दिया है, 3 शीर्ष हमको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का है, एक्सरसाइज 7.3 में आपको दिख जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x1 y1 आप एकदम लिख ही लीजिए, x2 y2 लिख लीजिए और x3 y3 लिख लीजिए। x1 पे कौन 1 -1, भुज कोटि भुज कोटि भुज कोटि, हम लोग जितना भुज है हम उसको x से और जितना कोटि उसको y से, ठीक है। तो x2 पे कौन -4, y2 पे कौन 6, x3 पे कौन -3, y3 पे कौन -5। इस तरह से हमने लिख लिया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट में x1 गुना y माइनस y लिख लीजिए, प्लस
x2 गुना y माइनस वाई लिख लीजिए प्लस x3 गुना y माइनस वाई लिख लीजिए। अब यहाँ पे कोड याद रखना है 23, 31 और लास्ट में 12। इस तरह से आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा 23, 31, 12, नहीं तो ऐसे तो याद होने से आपको रहा। चलिए 1/2 x1 पे कौन है 1, y2 पे कौन है, ध्यान से देख देख के रखना है। देखिए इसका निगेटिव और ये निगेटिव हम यहाँ कर दे रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। x2 पे कौन है तो हमने देखा -4, चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रखा, ठीक है। y3 पे कौन है -5, ये माइनस, और देखिए यहाँ भी माइनस है और y1 के आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस होगा ये प्लस। x3 पे कौन है -3, y1 पे कौन है आप ध्यान से देखिएगा तो -1, और y2 पे कौन है 6, और ये हो गया पैक। तो 1/2 गुना 1 गुना 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11, -4 गुना -4, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 गया 4, माइनस प्लस माइनस, जो डिजिट बढ़ा उसके आगे का साइन, प्लस -3 गुना -7। अब इसको हम पैक कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 11 एकम 11, 4 चौके 16 और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 7 21। अब इन सारे वैल्यू को हम जोड़ेंगे, 6 1 7, 7 और 1 8, 2 1 3, 3 और 1 4, 2 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार में 24 बार में, और इसका आंसर कितना आया 24 वर्ग मात रख, ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखें, या हो सकता है आपको एग्जाम में देगा दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त को लिखें। दोनों क्वेश्चन एक ही, पूछने का ढंग अलग है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली शर्त हम ये डालेंगे, संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा, संगत भुजाएं समानुपाती होगी। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, दो त्रिभुजों के समरूप होने के प्रतिबंध इस प्रकार हैं। पहला, संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा, संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, यानी सबका अनुपात आपस में बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमको शर्त इसमें लिख देना था। और शर्त याद रखिएगा, समरूपता की दो बहुत अहम शर्त है कि संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और संगत भुजाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समानुपाती होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमको परिधि दे दिया है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो चतुर्थांश का फॉर्मूला आप दोहरा लीजिए माइंड में। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। मैं अभी आगे लिखूंगा, सिर्फ अभी ओरली बता रहा हूँ। 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई, पाई का मान आप जानते हो 22/7, ठीक है। मैटर फंस रहा है आर का, हमको आर मालूम इस क्वेश्चन में नहीं। अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल दे रहा हो, अगर त्रिज्या मालूम हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए, टारगेट किसको करेंगे, परिधि को, ठीक है। और इस परिधि को हम शॉर्ट में सी से डिनोट कर सकते हैं। कितना दे रहा है, 22। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। 2 पाई का मान 22/7। सो हमने आर मालूम नहीं है, हम यहाँ से किसका वैल्यू पता करेंगे, आर का। तो देखिएगा ध्यान से, एकदम धीरे धीरे, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। देखिए 2 गुना 22 जो है
और बटा 7 जब इधर जाएगा ना, जो गुना में है वो हो जाएगा भाग में, और जो भाग में है वो हो जाएगा गुना में। तो 7 चला जाएगा ऊपर और 2 गुना 22 नीचे। फिर से समझ लीजिए, वैल्यू किसका निकालना है? आर का। ये दोनों अंश में था, इधर आया हर में, और जो हर में था वो कहाँ चला गया? अंश में, यानी पलट जाएगा। जैसे इस मार्कर को देखिए, हम रखे हुए इधर, तो जाएगा इधर, तो क्या हो जाना है? पलट जाना है। तो 7/22 हो गया, ठीक है। अब आप इजीली देख रहे हो 22 के टेबल से ये 22 पूरा कैंसिल हो रहा है। कितनी बार टाइम्स में? 1 बार में। तो आर का वैल्यू निकला 7/2 सेंटीमीटर। आप पॉइंट में मत लाना, आर का वैल्यू 7/2 निकला। चलिए, हमको काहे का क्षेत्रफल निकालना था? चतुर्थांश का। तो हम यहाँ पे बनाते हैं चतुर्थांश का फॉर्मूला, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। चलिए हम थोड़ा सा जगह इधर ले लेते हैं, ठीक है। पाई का मान 22/7। देखिए आर पे पावर है 2, है ना, पावर 2, तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। 7/2 सेंटीमीटर गुना 7/2 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल, कितनी बार में? 11 बार में। तो 77/11 बचा यहाँ, और यहाँ का 4, ठीक है। 11 और 4 कितना हो गया? 77, और 2 चौके 8। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग संभाविकता या प्रायिकता बोलते हैं। जब एक सिक्के को, मेरे हाथ में मान लीजिए एक सिक्का है, ठीक है, सपोज डैट एक सिक्का है। क्वेश्चन कह रहा है एक बार उछाला जाता है। कितनी बार? एक बार उछाला जा रहा है। ये सिक्का है, सो हमने एक बार उछाला, ठीक है। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता हमको बतानी है। तो यहाँ पर हमारा जब सिक्के को उछालेंगे तो हमारा इसका 2 पहलू है, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो देखिए सिक्के को उछालने पर हमारे 2 सिचुएशन निकालने हैं, ठीक है। कुल परिणाम यहाँ पे हम लिखते हैं सीधा, कुल परिणाम, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो NS, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सैंपल स्पेस। तो कुल कितना? 2। ये 2 आया कैसे? देखिए सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमारे पास कुल इसके परिणाम जो है वो 2 तरह के हैं। अच्छा, हमने उछाला कितनी बार है? 1 बार। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना कि सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 बार। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हम यहाँ निकाल लें किसकी? चित्त प्राप्त करने की। तो इसका फॉर्मूला रखिए सीधा NE/NS। कुल परिणाम कितना? 2। प्रयोग हमने किया कितनी बार? सिर्फ और सिर्फ 1 बार। ये आपका हो गया 1। तो इसका आंसर होगा 1/2।